अकाली दल के नए अध्यक्ष का चुनाव आज 10 जनवरी से ही खाली है पद। सुखबीर बादल ने 16 नवंबर को दिया था इस्तीफा। कुछ कारणों से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। 10 जनवरी को इस्तीफा किया गया था सभी का। शिरोमणि अकाली दल के नए अध्यक्ष का चुनाव आज होगा। इसके लिए पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ये चुनाव अकाली दल की कार्य समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। शीयत के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने 16 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ कारणों से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। बाद में 10 जनवरी को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव 1 मार्च को होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। चुनाव से पहले पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को 20 जनवरी से 20 फरवरी तक चलाया था, जिसमें 25 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पार्टी के नेताओं का मानना है कि ये सदस्यता अभियान संगठन को और मजबूत करेगा और पार्टी की ताकत भी बढ़ेगी। सुखबीर बादल के इस्तीफे को पार्टी की कार्य समिति ने मंजूर किया था। पार्टी प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने 10 जनवरी को ये जानकारी दी थी कि इससे पहले 30 अगस्त 2024 को सुखबीर बादल ने सक्रिय नेतृत्व से हटकर बलविंदर सिंह भुंदर के नेतृत्व में एक कार्य समिति का गठन किया था, जो पार्टी के दैनिक कार्य को देखेगी। ये निर्णय अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के निर्देशों के बाद लिया गया था, जिसमें शीयत से बादल के इस्तीफे को लागू करने का आदेश दिया गया था। ये निर्णय दिसंबर की शुरुआत में अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के निर्देश के बाद लिया गया, जिसमें शीयत से बादल के इस्तीफे के संबंध में 2 दिसंबर के आदेश को लागू करने का आग्रह किया गया था। ये स्वीकृति पार्टी मुख्यालय में कार्य समिति की बैठक के दौरान हुई। अकाल तख्त ने 2 दिसंबर को 2007 से 2017 तक पंजाब में शीयत की सत्ता के दौरान हुई गलतियों के लिए बादल और उनके अन्य नेताओं को धार्मिक सजा सुनाई थी। पिछले साल 30 अगस्त को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक पीठ अकाल तख्त ने बादल को तनख्या घोषित किया था। तो आपको बता दें, आज अकाली दल के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। सुखबीर बादल ने 16 नवंबर को इस्तीफा दिया था। कुछ कारणों से उनका इस्तीफा उस वक्त मंजूर नहीं को दिया था इस्तीफा। कुछ कारणों से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। 10 जनवरी को इस्तीफा किया गया था सभी का। शिरोमणि अकाली दल के नए अध्यक्ष का चुनाव आज होगा। इसके लिए पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ये चुनाव अकाली दल की कार्य समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। शीयत के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने 16 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ कारणों से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। बाद में 10 जनवरी को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव 1 मार्च को होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। चुनाव से पहले पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को 20 जनवरी से 20 फरवरी तक चलाया था, जिसमें 25 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पार्टी के नेताओं का मानना है कि ये सदस्यता अभियान संगठन को और मजबूत करेगा और पार्टी की ताकत भी बढ़ेगी। सुखबीर बादल के इस्तीफे को पार्टी की कार्य समिति ने मंजूर किया था। पार्टी प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने 10 जनवरी को ये जानकारी दी थी कि इससे पहले 30 अगस्त 2024 को सुखबीर बादल ने सक्रिय नेतृत्व से हटकर बलविंदर सिंह भुंदर के नेतृत्व में एक कार्य समिति का गठन किया था, जो पार्टी के दैनिक कार्य को देखेगी। ये निर्णय अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के निर्देशों के बाद लिया गया था, जिसमें शीयत से बादल के इस्तीफे को लागू करने का आदेश दिया गया था। ये निर्णय दिसंबर की शुरुआत में अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के निर्देश के बाद लिया गया, जिसमें शीयत से बादल के इस्तीफे के संबंध में 2 दिसंबर के आदेश को लागू करने का आग्रह किया गया था। ये स्वीकृति पार्टी मुख्यालय में कार्य समिति की बैठक के दौरान हुई। अकाल तख्त ने 2 दिसंबर को 2007 से 2017 तक पंजाब में शीयत की सत्ता के दौरान हुई गलतियों के लिए बादल और उनके अन्य नेताओं को धार्मिक सजा सुनाई थी। पिछले साल 30 अगस्त को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक पीठ अकाल तख्त ने बादल को तनख्या घोषित किया था। तो आपको बता दें, आज अकाली दल के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। सुखबीर बादल ने अब आज 10 जनवरी से ही खाली है पद। सुखबीर बादल ने 16 नवंबर को दिया था इस्तीफा। कुछ कारणों से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। 10 जनवरी को इस्तीफा किया गया था सभी का। शिरोमणि अकाली दल के नए अध्यक्ष का चुनाव आज होगा। इसके लिए पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ये चुनाव अकाली दल की कार्य समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। शीयत के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने 16 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ कारणों से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। बाद में 10 जनवरी को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव 1 मार्च को होगा। इसके लिए
सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। चुनाव से पहले पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को 20 जनवरी से 20 फरवरी तक चलाया था, जिसमें 25 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पार्टी के नेताओं का मानना है कि ये सदस्यता अभियान संगठन को और मजबूत करेगा और पार्टी की ताकत भी बढ़ेगी। सुखबीर बादल के इस्तीफे को पार्टी की कार्य समिति ने मंजूर किया था। पार्टी प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने 10 जनवरी को ये जानकारी दी थी कि इससे पहले 30 अगस्त 2024 को सुखबीर बादल ने सक्रिय नेतृत्व से हटकर बलविंदर सिंह भुंदर के नेतृत्व में एक कार्य समिति का गठन किया था, जो पार्टी के दैनिक कार्य को देखेगी। ये निर्णय अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के निर्देशों के बाद लिया गया था, जिसमें शीयत से बादल के इस्तीफे को लागू करने का आदेश दिया गया था। ये निर्णय दिसंबर की शुरुआत में अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के निर्देश के बाद लिया गया, जिसमें शीयत से बादल के इस्तीफे के संबंध में 2 दिसंबर के आदेश को लागू करने का आग्रह किया गया था। ये स्वीकृति पार्टी मुख्यालय में कार्य समिति की बैठक के दौरान हुई। अकाल तख्त ने 2 दिसंबर को 2007 से 2017 तक पंजाब में शीयत की सत्ता के दौरान हुई गलतियों के लिए बादल और उनके अन्य नेताओं को धार्मिक सजा सुनाई। पिछले साल 30 अगस्त को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक पीठ अकाल तख्त ने बादल को तनख्या घोषित किया था। तो आपको बता दें, आज अकाली दल के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। सुखबीर बादल ने अब आज 10 जनवरी से ही खाली है पद। सुखबीर बादल ने 16 नवंबर को दिया था इस्तीफा। कुछ कारणों से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। 10 जनवरी को इस्तीफा किया गया था सभी का। शिरोमणि अकाली दल के नए अध्यक्ष का चुनाव आज होगा। इसके लिए पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ये चुनाव अकाली दल की कार्य समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। शीयत के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने 16 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ कारणों से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। बाद में 10 जनवरी को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव 1 मार्च को होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। चुनाव से पहले पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को 20 जनवरी से 20 फरवरी तक चलाया था, जिसमें 25 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पार्टी के नेताओं का मानना है कि ये सदस्यता अभियान संगठन को और मजबूत करेगा और पार्टी की ताकत भी बढ़ेगी। सुखबीर बादल के इस्तीफे को पार्टी की कार्य समिति ने मंजूर किया था। पार्टी प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने 10 जनवरी को ये जानकारी दी थी कि इससे पहले 30 अगस्त 2024 को सुखबीर बादल ने सक्रिय नेतृत्व से हटकर बलविंदर सिंह भुंदर के नेतृत्व में एक कार्य समिति का गठन किया था, जो पार्टी के दैनिक कार्य को देखेगी। ये निर्णय अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के निर्देशों के बाद लिया गया था, जिसमें शीयत से बादल के इस्तीफे को लागू करने का आदेश दिया गया था। ये निर्णय दिसंबर की शुरुआत में अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के निर्देश के बाद लिया गया, जिसमें शीयत से बादल के इस्तीफे के संबंध में 2 दिसंबर के आदेश को लागू करने का आग्रह किया गया था। ये स्वीकृति पार्टी मुख्यालय में कार्य समिति की बैठक के दौरान हुई। अकाल तख्त ने 2 दिसंबर को 2007 से 2017 तक पंजाब में शीयत की सत्ता के दौरान हुई गलतियों के लिए बादल और उनके अन्य नेताओं को धार्मिक सजा सुनाई थी। पिछले साल 30 अगस्त को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक पीठ अकाल तख्त ने बादल को तनख्या घोषित किया था। तो आपको बता दें, आज अकाली दल के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। सुखबीर बादल ने अब आज 10 जनवरी से ही खाली है पद। सुखबीर बादल ने 16 नवंबर को दिया था इस्तीफा। कुछ कारणों से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। 10 जनवरी को इस्तीफा किया गया था सभी का। शिरोमणि अकाली दल के नए अध्यक्ष का चुनाव आज होगा। इसके लिए पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ये चुनाव अकाली दल की कार्य समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। शीयत के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने 16 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ कारणों से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। बाद में 10 जनवरी को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव 1 मार्च को होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। चुनाव से पहले पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को 20 जनवरी से 20 फरवरी तक चलाया था, जिसमें 25 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पार्टी के नेताओं का मानना है कि ये सदस्यता अभियान संगठन को और मजबूत करेगा और पार्टी की ताकत भी बढ़ेगी। सुखबीर बादल के इस्तीफे को पार्टी की कार्य समिति ने मंजूर किया था। पार्टी प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने 10 जनवरी को ये जानकारी दी थी कि इससे पहले 30 अगस्त 2024 को सुखबीर बादल ने सक्रिय नेतृत्व से हटकर बलविंदर सिंह भुंदर के नेतृत्व में एक कार्य समिति का गठन किया था, जो पार्टी के दैनिक कार्य को देखेगी। ये निर्णय अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के निर्देशों के बाद लिया गया था, जिसमें शीयत से बादल के इस्तीफे को लागू करने का आदेश दिया गया था। ये निर्णय दिसंबर की शुरुआत में अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के निर्देश के बाद लिया गया,
जिसमें शीयत से बादल के इस्तीफे के संबंध में 2 दिसंबर के आदेश को लागू करने का आग्रह किया गया था। ये स्वीकृति पार्टी मुख्यालय में कार्य समिति की बैठक के दौरान हुई। अकाल तख्त ने 2 दिसंबर को 2007 से 2017 तक पंजाब में शीयत की सत्ता के दौरान हुई गलतियों के लिए बादल और उनके अन्य नेताओं को धार्मिक सजा सुनाई थी। पिछले साल 30 अगस्त को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक पीठ अकाल तख्त ने बादल को तनख्या घोषित किया था। तो आपको बता दें, आज अकाली दल के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। सुखबीर बादल ने अब आज 10 जनवरी से ही खाली है पद। सुखबीर बादल ने 16 नवंबर को दिया था इस्तीफा। कुछ कारणों से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। 10 जनवरी को इस्तीफा किया गया था स्वीकार। शिरोमणि अकाली दल के नए अध्यक्ष का चुनाव आज होगा। इसके लिए पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ये चुनाव अकाली दल की कार्य समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। शीयत के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने 16 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ कारणों से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। बाद में 10 जनवरी को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव 1 मार्च को होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। चुनाव